ठीक है मैडम, अब इस चीज़ को भूल जाते हैं और यहाँ से चैप्टर पे ध्यान देते हैं। देखो चैप्टर जो 5 है इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में हमें इतना समझ में नहीं आ रहा, अगर इसका नाम मैं हिंदी में देखता हूँ समांतर श्रेणी, तो हिंदी से हमें बहुत चीज़ मिल जाएंगी। हिंदी में बोलता है इसका नाम है समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी से पहले ना इस श्रेणी की बात करते हैं। ये श्रेणी क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है सीडी। अब ठीक है, अब सीडी की जब भी बात आएगी तो देखो घर में सीडी है, ठीक है, वो घर में जो सीढ़ी होती है वो कैसी होती है, मतलब हम नॉर्मल जो छत पे सीढ़ी होती है वो लगा के हम बात करते हैं, जिसमें हम जो लकड़ी वाली सीढ़ी होती है, तो लकड़ी वाली जो सीढ़ी होती है वो इस तरह की होती है। उसका एक पाया मान लो यहाँ पे है, दूसरा पाया यहाँ पे है, तीसरा पाया यहाँ पे है, चौथा पाया यहाँ पे है, पांचवा पाया यहाँ पे है, छठा पाया यहाँ पे है। हम ये इतना चलते हैं। एक सीढ़ी ये है, ठीक है, फर्स्ट से डिनोट करता हूँ मैं इसको, और एक सीढ़ी है ये, इसका एक पाया यहाँ पे, एक पाया यहाँ पे, एक पाया यहाँ पे, एक पाया यहाँ पे और एक पाया यहाँ पे, ठीक है, ये सेकंड सीढ़ी है। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि सीढ़ी लेके आना है घर के लिए तो बताओ कौन सी सीढ़ी लेके आओगे? भैया वो वाली पहले वाली लेके आओगे। अब पहले वाली का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं, जो इसके पाए लगे हुए हैं वो कहीं एक कम जगह पे लगा हुआ है, कहीं ज़्यादा पे लगा हुआ है, यानी दो पाए के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, और यहाँ पे दो पाए के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब देखो इसमें पहले पाए को पहला पाया ना बोल के हम A1 नाम दे देते हैं। A1 स्टैंड फॉर पहला पाया। अब दूसरा जो है उसे A2 बोलेंगे, और तीसरा है A3 बोलेंगे, A4 बोलेंगे, A5 बोलेंगे, A6 बोलेंगे। इसी तरीके से हमने 6 पाए वाली सीढ़ी ले रखी है। अब समझना इसको मेरे, इसका सीधा सा है, मान लो कि ये पहला जो पाया है, अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है दो पाए के बीच का, यानी अगर हम A2 और A1 का डिस्टेंस देखें तो बीच में इनका डिस्टेंस कितना है, ये वाला। अगर इन दोनों के इस वाले A3 और A2 के बीच का डिस्टेंस देखें तो ये वाला है, ठीक। इसी तरीके से A4 का और A3 का डिस्टेंस ये वाला है, और ये हर जगह सेम है। तो हम इस पाए से एक डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस है दो पाए के बीच का डिस्टेंस, तो डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, जो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं हम सार्व अंतर, ठीक। अब हम अपने चैप्टर के नाम पे आ जाते हैं। जो चैप्टर का नाम था वो था समांतर श्रेणी, ठीक। अब देखो समांतर श्रेणी में इसमें ये जो समांतर है ये दो चीज़ों से मिलके बना है। अगर हम इसको तोड़ें तो तोड़ने के बाद दो चीज़ें मिल रही हैं, सम अंतर, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं सम अंतर। अब देखो सम अंतर मैंने जहाँ भी बताया, जहाँ पे भी सम लगा होगा इसका मतलब क्या होता है, बराबर, और अंतर का मतलब अंतर बराबर। एक ऐसी सीढ़ी या ऐसी श्रेणी जहाँ पे जो दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, बराबर, उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो ये भी उसी तरह की समांतर श्रेणी है। ये तो समांतर श्रेणी है ही नहीं क्योंकि दो पदों का डिफरेंस बराबर नहीं है, तो ये वाली श्रेणी तो हम लेने जाएंगे ही नहीं, ठीक है। अब अगर मान लो बात आए कि ये समांतर चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे कि इसका सार्वांतर जो है वो बराबर है या नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सार्वांतर हर जगह बराबर है ना, तो ये समांतर श्रेणी है, और यहाँ पे बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो अगर चेक करना है, मान लो जैसे एक समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम इसे AP बोलते हैं, AP। अब मान लो अगर उसने बोल दिया कि ये AP है, अगर AP है तो इसका मतलब वो ऐसी सीढ़ी है, फिर हमें चेक नहीं करना है।
और मान लो अगर हमें चेक करना है कि क्या ये AP है, तो इसका मतलब हमें चेक करना है कि इनका डिफरेंस सेम है या ना नहीं। तो ये बात पता चल गई। अच्छा, अब आ गया, अब डिफरेंस चेक करने के लिए हम एक दो चीज़ें तो इसको AP अभी ना लेके हम ले लेते हैं, जैसे 5, 7, 9, 11 ऐसे ही बढ़ते हुए जा रहा है। तो हमें पता है ये जो 5 है ये हमारा पहला टर्म है, तो इसे हम A1 बोल देते हैं। और ये जो हमारा 7 है, ये हमारा 7 है, ये हमारा सेकंड टर्म है, इसे A2 बोल देते हैं। ये जो हमारा 9 है ये हम इसे A3 बोल देते हैं। और ये जो 11 है A4 बोल देते हैं। तो A4 तक हमने ले लिया। अब मिलन देखो, पहले हम यहाँ पे D निकालते हैं। D जिसको हम क्या बोलते थे, सार्वंतर। सार्वंतर इंग्लिश में इसको हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस। अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो देखो, अगर हमें ये वाला हिस्सा निकालना है तो इतने हिस्से में से ये वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। अब देखो A2, अगर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो A2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है ये A1 है। और अगर हमें D निकालना है तो हमें A2 में से A1 माइनस करना पड़ेगा। तो हमने D निकालने का एक फॉर्मूला ड्राइव किया कि A2 माइनस A1 करके D निकाला जा सकता है। अच्छा, एक और बात देखो, अगर हमें यहाँ पे अगर ये वाला डिफरेंस निकालना है हमें, तो इसके लिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक में से ये माइनस करना पड़ेगा। भाई पूरे में से जहाँ तक A3 जा रहा है वहाँ से A2 माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा ये वाला हिस्सा पता चला। देखो पता चला ना, इतना हिस्सा तो बचा। तो यानी एक और फॉर्मूला है A3 माइनस A2। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमें ये वाला हिस्सा पता करना है तो इसके लिए देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसमें से ये A3 वाला डिस्टेंस हटाना पड़ेगा, तभी ये बचेगा। इसका मतलब एक और तरीका है ये D निकालने का, A4 माइनस A3। यानी एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि अगर हमें जब भी D निकालना हो, कॉमन डिफरेंस निकालना हो, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, यानी अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करना पड़ेगा। अगर अगला टर्म 5 है तो ये 4 माइनस करना पड़ेगा, 8 है तो 7 माइनस। ठीक, क्लियर है। यानी अगर कोई टर्म, मान लो ये तो हमें पता है कि अगला टर्म हमारा 8 है, और अगर ना पता हो तो हम ऐसा करते हैं, उसको हम K मान लेते हैं। यानी अगर अगला टर्म K है तो उसमें से जो हमें माइनस करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। देखो अगर 5 होता तो 4 करना पड़ता, K है तो कितना करना पड़ेगा, K माइनस 1, क्योंकि K माइनस 1 पे ही तो चीज़ें पीछे आएंगी। तो ये हो गया K माइनस 1। तो जनरल फार्मूला जो हमें पता चला डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पता करने का, वो ये वाला पता चला। यानी ये जो डिफरेंस पता करने का हमें फार्मूला, हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। डन। अब देखो, इसको D निकालने का हमें फार्मूला आ गया। यानी हमें पता, अभी हम नॉर्मल बात पे चल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी होती है या नहीं होती है। अगर ये D बराबर नहीं आ रहा है हर जगह तो ये AP है, AP नहीं है, अदरवाइज AP है। अब जैसे कैसे पता करोगे, तो देखो एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन का पर्चा रखा हुआ है। नहीं भाई, दीदी की किताब है ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कह रहा है कि एक, इसका पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। 2, 4, 8, 16 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा AP है और कौन सा नहीं है। अगर AP है तो इसका सार्वांतर बताओ, यानी इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, यानी इसका D बताओ। और अगर है तो इसके आगे के 3 पद और बताओ। समझना मिलन। तो पहले हम 3 पद के लिए बाद में जाएंगे, पहले हम ये देखते हैं कि ये AP है या नहीं है। तो AP के लिए देखो, हमें पता है जो हमारा A1 है, A1 वो तो 2 है, जो हमारा A2 है वो 4 है, जो हमारा A3 है वो 8 है, और जो हमारा A4 है वो 16 है। तो सबसे पहले हम D निकालते हैं। D इज इक्वल्स टू, यानी हम सार्वांतर निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब D निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। तो हमने A2 की वैल्यू है 4, 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। अच्छा, वेरी गुड।
अब देखो, अब हम निकालते हैं यहाँ पे, ये मान लो D1 निकाला हमने, पहला D निकाला तो उसको हमने D1 नाम दे दिया। अब हम D2 निकालते हैं, क्योंकि हम दो डिफरेंस लेके चलते हैं, पता कर लेंगे ना। देखो कैसे पता चलेगा कि ये AP है या नहीं है, हमें एक CD का डिफरेंस पता होना चाहिए और इसका, और दोनों अगर अलग अलग है तो AP नहीं है, और अगर सेम है तो AP है। तो हम दूसरा डिफरेंस निकालते हैं। दूसरे डिफरेंस के लिए हम A3 माइनस A2 कर देते हैं। अब A3 देखो, A3 है 8 माइनस का 4, अगर 8 में से 4 जाएगा 4। देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि एक डिफरेंस 2 आ रहा है, एक डिफरेंस 4 आ रहा है, यानी कि AP नहीं है। AP नहीं है, पाप हो गया ना हमारे साथ। तो पाप मतलब अगर हम इसको बोलेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट अ AP, इट इज नॉट अ AP। और जब AP नहीं है तो आगे के 3 टर्म्स पता करने जरूरी हैं, जब ये नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है।